अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एस एम फैज़ान और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लाह नवाज खोसा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप सर्विसेज ट्राइब्यूनल के माहिर समझे जाते हैं और आप डायरेक्टर हैं द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान फोरम के। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जब बिला वजह किसी सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो इसमें कानून क्या रेमेडी देता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो सेक्शन 9 है सिविल सर्वेंट एक्ट का, उसमें वो क्लियर लिखा हुआ है कि आपको जो डिपार्टमेंट है किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकता है, एट एनी प्लेस। किसी सूबे में भी कर सकता है, ठीक, एक शहर से दूसरे शहर भी कर सकता है, तो वो उनके ऊपर बार नहीं है, एट एनी टाइम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, ट्रांसफर पॉलिसी 1980 की। ठीक, तो उसमें एक उन्होंने प्रोविजन डाली है, एक्सेप्शन डाली है सेक्शन 9 की, कि आप 3 साल से पहले किसी मुलाजिम को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर कर सकते। ठीक है। लेकिन आमतौर पे तो सर होता है ना कि मतलब हाँ। साल के अंदर अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। हाँ जी, वो करते हैं, लेकिन आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कर सर्विस सकते हैं। ट्रिब्यूनल में। ठीक। तो इसके अलावा एक और पॉलिसी आई थी 1987 में, तो उसमें उन्होंने कहा था ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट की ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो ये भी आप 3 साल से पहले नहीं कर सकते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, PLD 2013 ठीक। SC 195। तो उन्होंने भी कहा है अगर आपको 3 साल से पहले करना भी है तो कोई कंपेलिंग रीजन हो, कोई एक्सेप्शन हो, कोई कंपेलिंग रीजन हो जिसमें आपकी मजबूरी हो कि लाजमी हमने इसको करना है, तो उस सूरत में आप कर सकते हैं। वरना ये जो 3 साल की रिक्वायरमेंट है, ये आपको लाजमी मैंडेटरी प्रोविजन है, इसके पहले आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर ये तो वैसे 90 दिन का जो एक इशू आता है तब तक तो वो बंदा कहीं से कहीं पहुंच चुका होता है। हाँ, ये आपका सवाल ठीक है, अच्छा है, क्योंकि ना जो सिविल इसका है, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का जो एक्ट है, सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है अगर आपको कोई ट्रांसफर है या कोई भी आर्डर है, कोई भी पेनल्टी है तो उसको आपने डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को चैलेंज करना होता है। बिल्कुल ठीक। जो नेक्स्ट अथॉरिटी आपकी होगी, जिसने आर्डर किया उससे नेक्स्ट अबाव को, अब आपने उसको अपील करनी है। अपील के 90 दिन आपने इंतजार करना है। 90 दिन के बाद आपने ना सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील करनी है, तो तब तक तो जो ट्रांसफर आर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यस। तो फिर अपील का फायदा नहीं है। तो इस मसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी 2015 SCMR 456। ठीक। तो उन्होंने कहा जी आप किसी को 90 दिन तक ना रेमेडी लेस नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो उन्होंने इसमें अब इसी जजमेंट की बेस पे हम केस करते हैं सर्विस ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ से स्टे हो जाता है। ठीक। ये तो आपका 3 साल का ग्राउंड हो गया। अगर आपका 3 साल का ग्राउंड नहीं है, दूसरा हम ये करते हैं कि जो पोलिटिकल होती है तो वो भी आपका अच्छा ग्राउंड है। पोलिटिकल की बेस पे अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी दूसरे मुलाजिम को वो पिक एंड चूज कर रहे हैं, तो तब भी आप स्टे ले सकते हैं। इसके अलावा और भी ग्राउंड्स हैं, लेकिन आपका ये पहले आप जो आपका ट्रांसफर आर्डर है वो आप जब हम किसी वकील को दिखाएंगे देन वो आपको देखेगा कि किस ग्राउंड पे आपका ना ट्रांसफर रोका जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके कीमती वक्त का। इसके साथ ही मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।